हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम करेंगे जो कि हमने प्राचीन इतिहास से जो भी क्वेश्चंस हमने छोड़े थे, क्योंकि हमने 40 क्वेश्चन किया है और आज करेंगे 41 से आगे के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सीमंती व्यवस्था के आवश्यक तत्व हैं? पहला नंबर है भूमि के संरक्षण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। दूसरा है बहुत मजबूत केंद्रीय राजनीतिक शक्ति और बहुत कमजोर प्रांतीय या स्थानीय राजनीतिक शक्ति। नेक्स्ट है सामंत और उसके अधिपति के मध्य स्वामी दास संबंध का निर्माण। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। केवल दूसरा और तीसरा, केवल पहला दूसरा तीसरा, केवल पहला और तीसरा, केवल तीसरा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तो सब जो क्वेश्चन के ऑप्शन सही है, ये पहला ऑप्शन सही है और तीसरा सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है 42। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना। प्रसिद्ध स्थान और वर्तमान में स्थिति कहाँ पे कौन सा स्थान है, इसकी स्थिति बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 भिसला जो है, भिसला कहाँ पे है? भिसला कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। भिसला मध्य प्रदेश में है। द्वार समुद्र कहाँ पे है? द्वार समुद्र जो है ये कहाँ पे है? तो इसमें और क्या है? द्वार समुद्र कहाँ पे है? जो आपका द्वार समुद्र है, द्वार समुद्र कहाँ है? कर्नाटक में है। होयसल जहाँ पे है वहीं पे है। तो ये तो गलत हो गया, महाराष्ट्र दिया है, ये गलत हो गया। फिर गिरिनगर कहाँ पे है? गिरिनगर कहाँ पे है? गिरिनगर तो गुजरात के जूनागढ़ में है, ये बात सत्य है। इसके बाद थानेश्वर, थानेश्वर कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। थानेश्वर हरियाणा में है, तो ये भी बात गलत हो गई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। पहला और तीसरा इसमें सत्य है, बाकी असत्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मौर्य काल के दौरान जासूसी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? संस्था, गुड्डा पुरुष, संचर, उस ऊपर के सभी। मौर्य काल के दौरान जो जासूसी को किस नाम से जाना जाता था? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जासूसी को संस्था भी कहते थे, गुड्डा पुरुष, संचर, ये सभी कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44। सामंत प्रसादिका नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पतंजलि, कौटिल्य, बुद्धघोष, पाणिनि। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामंत प्रसादिका नामक ग्रंथ जो है ये आपके बुद्धघोष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। अजंता और महाबलीपुरम के नाम से प्रसिद्ध दो ऐतिहासिक स्थल में से कौन सी विशेषता समान है? दोनों का निर्माण एक ही समय अवधि में हुआ था। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय के हैं। दोनों में चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारक हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। केवल 3, केवल पहला तीसरा, केवल पहला दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें जो तीसरा नंबर है, दोनों में चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारक हैं।
यही बात इसमें जो है समानता एक दूसरे से रखती है, अजंता और महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर जो हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 46। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द से क्या तात्पर्य है? तो देख लेंगे क्या तात्पर्य है। गांव के बुजुर्गों की सभा है, मंदिर शैली है, प्रशासकीय अधिकारी या फिर धार्मिक संप्रदाय। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पंचायतन है ये तो शैली है मंदिर बनाने की ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदिर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 47। 47 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, दिए गए कोड का उत्तर चयन करना है। गुप्त मंदिर है, इस तरफ स्थान है। ईंटों से निर्मित मंदिर कहाँ पे है? ये आपका भीतर गांव में है ना, ईंटों से मंदिर बने। दशावतार का मंदिर कहाँ पे है? दशावतार देवगढ़ में है। शिव मंदिर भूमरा में है। विष्णु मंदिर एरड़ में है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ईंटों से निर्मित मंदिर कहाँ पे? भीतर गांव में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है और शिव मंदिर कहाँ पे है? भूमरा में है। विष्णु मंदिर एरड़ में। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा 47 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। गांधार कला को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ग्रीको बौद्ध, इंडो पार्सियन, इंडो बौद्ध, इनमें से कोई नहीं। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे ग्रीको बौद्ध के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को हराया और प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो पहला और दूसरा है दोनों कथन सत्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है। चोल शासकों के काल में बनी सर्वाधिक संख्या में मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। संगमरमर की मूर्तियाँ, पत्थर की चट्टानों पर भगवान विष्णु की छवियाँ, नटराज की, शिव की कांस्य मूर्ति और फिर पत्थर की मूर्तियाँ। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चोल शासकों के काल में बनी सर्वाधिक संख्या में मूर्तियाँ हैं, ये आपकी नटराज की कांस्य मूर्ति हो जाएगी। नटराज शिव की कांस्य मूर्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। इसका राइट आंसर बताएंगे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन मिला है। कहाँ पे मिला है? गरुड़ स्तंभ, मत्स्य पुराण, अयोध्या शिलालेख, सारनाथ अभिलेख। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन मिला है। ये आपके कहाँ पे मिला है? ये अयोध्या शिलालेख में मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 52। संगम युग में उरैयूर प्रसिद्ध था किसलिए? कपास व्यापार का मुख्य केंद्र था। और क्या था? विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र या मसाला व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास व्यापार का ये महत्वपूर्ण एक केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 53। दूसरा संगम हुआ था कहाँ पे हुआ था? दूसरा संगम कहाँ पे हुआ था? दूसरा संगम एर्नाकुलम में, कपड़ापुरम में, तूतीकोरिन में, अरिकामेडु में। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जिसका हुआ था कपड़ापुरम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 54। 10 कुमार चरितम के रचयिता थे दंडी, सूरदास, कालिदास, तुलसीदास। तो 10 कुमार चरित के रचयिता कौन थे? कवि दंडी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। मिलान करना है। एक तरफ है पाणिनि, दूसरी तरफ कामसूत्र। अच्छा, कौन किससे संबंधित है? पाणिनि का क्या था? अष्टाध्यायी संबंधित थे। पाणिनि अष्टाध्यायी। वात्सायन का क्या था? वात्सायन का कामसूत्र था। और कल्हड़ का क्या था? राजतरंगिणी था। और वाक्यपति का क्या था? गौडबाहु था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए, इसका मिलान कर लीजिए, देख लीजिए। पहला का तीसरा, दूसरे का पहला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित है? वृक्षकटिकम शूद्रक, बुद्धचरित वसुबंध, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, हर्षचरित बाणभट्ट। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और तीसरा, पहला, चौथा। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें वृक्षकटिकम शूद्रक की है, ये भी हो सकते हैं। बुद्धचरित किसकी है? अश्वघोष की है ना, ये गलत हो गया। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ये भी सही है। और क्या है? हर्षचरित बाणभट्ट, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 57। उदयगिरि पहाड़ी की हाथी गुम्फा से प्राप्त आदिनांकित शिलालेख किस चेदी शासक के बारे में जानकारी देता है? पहला है शिशुपाल, दूसरा है कुडेपासिरी, तीसरा है साहू, चौथा है खारवेल। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उदयगिरि पहाड़ी की जो हाथी गुम्फा से प्राप्त आदिनांकित शिलालेख है, ये खारवेल चेदी शासक के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 58। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शिक्षा का केंद्र नहीं रहा है? तो इसमें देखेंगे, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शिक्षा के केंद्र नहीं था? विक्रमशिला, नालंदा, ओदंतपुरी, गांधार। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका जो गांधार था, इसमें से ये शिक्षा का केंद्र नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 59। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा राइट आंसर। 59 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी संगम कवियों को थी। फिर दूसरा है संगम कवियों में योद्धा नैतिकता का कोई संदर्भ नहीं है। नेक्स्ट है संगम साहित्य में जादुई शक्तियों को असंगत बताया गया है। फिर नेक्स्ट है संगम कवियों में भौतिक संस्कृति का कोई उल्लेख नहीं है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो सही है वो हो जाएगा वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी संगम कवियों को थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 61। प्राचीन काल में चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसने किया था? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, विष्णुगुप्त और चपलक ने। तो
61 प्राचीन काल में चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसने किया था? तो ये किया था आपके ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का अंतिम चरण किसे माना जाता है? देशी शासकों का आक्रमण, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना, शाही संरक्षण, स्थानीय साहित्य। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम चरण जो माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 62 का राइट आंसर बताएंगे कि भारत में बौद्ध धर्म के पतन का अंतिम चरण किसे कहा जाता था? देशी शासकों का आक्रमण, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना, शाही संरक्षण, स्थानीय साहित्य। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,